वास्तविक जीवन के हीरोज हमारे जीवन में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं। वे हमें महान कार्य करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं और हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन सकते हैं। आज मैं एक ऐसे ही रियल लाइफ सुपर हीरो की स्टोरी लेकर आया हूँ, जिनके योगदान ने लाखों गंभीर रूप से वंचित गरीबों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जो शौचालय का खर्च नहीं उठा सकते थे और जो हाथ से मैला ढोने का काम करते थे और उनकी लो कास्ट के कारण समाज में उन्हें गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ता था। जिन्होंने 8,500 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया, जिससे सालाना 500 करोड़ रुपए जनरेट होते हैं और 50,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। खुले में शौच और मैला ढोने की लड़ाई के खिलाफ अपना जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उनका संघर्ष कितना कठिन रहा है। विश्व प्रसिद्ध समाज सुधारक कभी आत्महत्या करने के कगार पर थे, लेकिन उनके विजन और कमिटमेंट ने उन्हें मुश्किल दौर से निकाला। जानेंगे कुछ नया और करेंगे कुछ वैल्यू एड आपकी लाइफ में। मेरा नाम है शुभम और मैं सनी। स्वागत है आपका मिराकी मेकर चैनल पर। ग्रेट थिंग्स आर अचीव्ड व्हेन नॉलेज आर कंबाइंड विद एक्शन। ये क्वाइट्स ना तो सिर्फ टीवी पर बैठकर बोले गए हैं, बल्कि इन क्वाइट्स को अपनी लाइफ में उतारा है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने। चलिए शुरू करते हैं उनके बचपन से। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक 2 अप्रैल 1943 को बिहार के वैशाली जिले में रामपुर में एक हिंदू ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स परिवार में जन्मे। पाठक 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर के थे। उनकी माता योगमया देवी थी और उनके पिता का नाम रामकांत पाठक था, जो कि कम्युनिटी के एक सम्मानित सदस्य थे। वे अपने बचपन की एक घटना को याद करते हैं, जिस घटना ने उनके मन के ऊपर एक गहरी छाप छोड़ी थी। वे लगभग 5 या 6 वर्ष के थे। एक महिला जो दलित थी, उनके गांव में कुछ घरेलू सामान बेचने आती थी। एक दिन उन्होंने उससे कुछ कहने के लिए उनका हाथ छुआ, तभी सब नरक टूट गया। उनकी दादी ने न केवल उन्हें डांटा, बल्कि उन्हें गोबर भी खिलाया, गौमूत्र पिलाया और उन्हें शुद्ध करने के लिए उनके ऊपर गंगा जल डाला। इस घटना ने उनके दिमाग पर एक छाप छोड़ दिया। पाठक कहते हैं, मुझे आश्चर्य होने लगा कि दलितों के साथ अमानवीय व्यवहार क्यों किया जाता है, जबकि उनका मांस और खून तो हमारे जैसा ही है। उन्होंने बड़े होकर उनके लिए कुछ करने की कसम खाई थी। पाठक ने अपना सारा बचपन और किशोरावस्था उसी गांव में बिताया जहां उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में वो बिहार की राजधानी पटना चले गए और वहां से उन्होंने बीएन कॉलेज से सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन प्राप्त की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पटना में गांधी सेंटेनरी कमेटी में वॉलंटियर के रूप में शामिल होने से पहले कुछ समय के लिए एक शिक्षक के रूप में काम किया। पाठक जी कहते हैं, मेरे पिता हर महीने 25 रुपए एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए भेजते थे। मैं पटना में अपने चाचा के घर पर रहता था, जो मेरे खाने और रहने की व्यवस्था करते थे। मेरे दोस्त अच्छे थे और मुझे फिल्म दिखाने भी ले जाते थे। 1964 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और गांव लौट आए, जहां पर उन्होंने 80 रुपए की मंथली सैलरी पे एक टेम्पररी टीचर के रूप में गांधी हाई स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने शिक्षक की नौकरी छोड़ दी और अगस्त 1965 में रांची के पटराटू में एक थर्मल पावर स्टेशन में 5 रुपए के डेली वेज पर अकाउंट असिस्टेंट के रूप में शामिल हो गए। पाठक जी कहते हैं, धीरे धीरे मेरे दिमाग में अपने लिए नाम बनाने के ख्याल आने लगे। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन मैंने 1966 में अपनी नौकरी छोड़ दी। इस बीच उनके पिता मुजफ्फरपुर चले गए थे और उन्होंने एक फार्मेसी खोली थी। वह लौट आए और मेडिसिन की सप्लाई करने में अपने पिता की सहायता करना शुरू कर दिया, लेकिन किसी तरह उन्हें बिजनेस को पसंद नहीं आया और उन्होंने उसको भी छोड़ने का फैसला लिया। जीवन बदलने वाला पल 1968 में आया, जब वे पटना में गांधी सेंटेनरी सेलिब्रेशन कमेटी में स्कैवेंजर मुक्ति सेल में शामिल हुए। उन्हें पहले ट्रांसलेटर बनाया गया, फिर 200 रुपए की मंथली सैलरी पर पब्लिसिटी इंचार्ज नियुक्त किया गया। कमेटी मुख्य रूप से गांधी जी के विचारों को फैलाने और मैला ढोने वालों को कुप्रथा से मुक्त कराने में शामिल थी। वे धीरे धीरे गांधी जी के आदर्शों की ओर आकर्षित होने लगे और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। फिर उन्हें हाथ से मैला उठाने वाले लोगों के साथ रहने और उन्हें समाज की मुख्य धाराओं से जोड़ने का प्रयास करने के लिए भेजा गया। पाठक स्वीकार करते हैं, मैं शुरू में समाज द्वारा अनटचेबल माने जाने वाले लोगों के साथ रहने के लिए अनुत्सुक था, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण था, लेकिन ये मेरा काम था, इसलिए मैं सहमत हो गया। हालांकि जल्द ही मैं हाथ से मैला ढोने वाले लोगों की स्थिति देखकर बहुत प्रभावित हुआ। गड्ढे वाले शौचालय में मानव ह्यूमन वेस्ट की सफाई करना और उसे निपटाने के लिए ले जाना। 5 मार्च 1970 को उन्होंने 50,000 रुपए का पर्सनल लोन लिया और सुलभ स्वच्छ शौचालय संस्थान, उनकी नॉन प्रॉफिट संस्थान की स्थापना की। 2 फीट इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट टॉयलेट की अपनी एक फेमस इनोवेटिव कॉन्सेप्ट के साथ आए। पाठक जी के शुरुआती साल बहुत निराशाजनक रहे, क्योंकि उन्हें कहीं से भी शौचालय बनाने का काम नहीं मिला। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत थी, लेकिन शौचालय बनाने के लिए कहीं से भी ऑर्डर नहीं मिल रहा था। स्थिति इतनी हद तक बिगड़ गई थी कि उन्हें अपनी मां और पत्नी के जेवर बेचने पड़े। आर्थिक स्थिति इतनी एडवर्स थी कि पाठक जी ने आत्महत्या करने के बारे में सोचा। मैं लगभग दिवालिया हो चुका था और सभी आशाओं को खो चुका था। वे कहते हैं, मैंने लोगों के पैसे लिए थे, लेकिन उन्हें चुका नहीं सका, लेकिन नियति के पास उनके लिए और भी योजनाएं थी। उन्हें बिहार के आरा जिले में 2 निजी शौचालय बनाने के लिए ऑर्डर मिला
और 1973 में 500 रुपए मिले। धीरे धीरे उनकी टेक्नोलॉजी लोकप्रिय होने लगी और एक साल में लगभग 500 शौचालयों के साथ बिहार के अन्य जिलों में फैल गई। सुलभ मीन्स इजी टू एक्सेस और उन्होंने लाखों लोगों को स्वच्छ शौचालय पहुंचाने का प्रदान किया है। उनका काम अब अफगानिस्तान, नेपाल, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक पहुंच गया है। इसके अलावा एनजीओ फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज में भी शामिल है। ये एनजीओ विधवाओं को वजीफा दे रहा है और दलित कम्युनिटीज के बच्चों को शिक्षित कर रहा है। पद्म भूषण रिसिपेंट पाठक ने 2013 में विश्व पर्यावरण दिवस से पहले कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। हाल ही में पेरिस में फ्रांस सीनेट से लेजेंड ऑफ द प्लैनेट पुरस्कार प्राप्त हुआ। His mantra for success: work with mission, vision, morality and always be honest. You will have infinite power if you are spiritual and never be arrogant of your success. डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी के बनाए हुए सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम जो कि दिल्ली में स्थित है, हम उसमें गए थे। आइए देखते हैं। अब हम इंडोर एग्जीबिशन में आ गए हैं। उन्होंने ये टॉयलेट बनवाया अपने लिए, ठीक है, ताकि उनको जीने से चढ़ के जाना पड़े। उस बात की उनको तकलीफ नहीं थी, लेकिन वो ये समझते थे कि हम बॉस हैं, इसीलिए उन्होंने अपना टॉयलेट ऊपर बनवाया। अच्छा। और उन्होंने एम्प्लॉय के लिए नीचे टॉयलेट बनवाया, जो कि आप देख सकते हैं। बैठ भी सकते हैं, अगर थक गए हैं तो ब्रेकफास्ट भी करते थे। और जब प्रेशर आता था तो आपको पता ही चल जाएगा कि कंटेंट से अगर कुछ अच्छा लगा तो और 3 लोगों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से आपको आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहे। अगर कोई क्वेश्चन, सजेशन या फिर फीडबैक है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका कीमती समय निकालने और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।